भारत की सुरक्षा फोर्सेज के मुताबिक भारत का जो वेस्टर्न सेक्टर खास करके जो राजस्थान वाला एरिया है वहां पर 2026 में एक पेक्यूलियर किस्म के थ्रेट की संभावना होने की आशंका है। उसका रीजन ये है कि पिछले कुछ दिनों से जब से 2026 के साल की शुरुआत हुई है, भारत की सुरक्षा एजेंसीज एक बड़े ही ड्रामेटिक किस्म के और एक अनसेटलिंग टाइप के थ्रेट को वहां पर अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं। भारत के जैसलमेर के इलाके के आसपास छोटी छोटी फ्लाइंग मशीन्स जो हैं वो बहुत रिपीटेड लेवल पर रात को बॉर्डर को क्रॉस करती हुई आ रही हैं। ये काफी लो लेवल पर उड़ती हैं, बहुत शांत होती हैं और सबसे बड़ी बात ये इस प्रकार से डिजाइन है कि जो भारत के पास जैसलमेर सेक्टर में रेडार्स हैं जिसके थ्रू भारत लार्ज एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट करता है, ये उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रही। और सबसे बड़ी बात, ये छोटी छोटी मशीनें जैसे ही भारत घुसती हैं उसी पाथ रूट से ये वापस चली जाती हैं। ये कोई फाइटर जेट्स या हेलीकॉप्टर्स नहीं है, बल्कि ये सिंपल मशीन्स हैं जो बिना एक पायलट के उड़ती हैं। इनको कंट्रोल पाकिस्तान की डीप टेरिटरी से किया जा रहा है। ये जैसलमेर के अंदर घुस के सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके पिछले लगभग 6-7 दिनों से रिपीटेडली वापस जा रही हैं। यहाँ पर समस्या ये है कि ये कोई एक सिंगल इंसिडेंट जो है वो अभी देखने को नहीं मिला, बल्कि पिछले 7-8 दिनों से एक रेगुलर ग्रोइंग पैटर्न दिख रहा है। और ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ड्रोन्स की जिसकी साइटिंग्स बार बार देखी जा रही हैं, ये सजेस्ट करता है कि दूसरी साइड पे पाकिस्तान की तरफ से जैसलमेर में किसी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं, बल्कि एक डेलिब्रेट, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बोलती हैं, एक प्रोबिंग ऑपरेशन यहां पर अनफोल्ड किया जा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता ये है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी के जो हमारे मेथड्स हैं ऑलरेडी, ये बॉर्डर सिक्योरिटी के मेथड्स के ऊपर ये एक नया स्ट्रेस है। स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पहली बात इस प्रकार के थ्रेट को टैकल करने के लिए ट्रेडिशनली क्रिएट नहीं की गई थी। और खास करके जिस प्रकार के फेंसेस हमने बॉर्डर पे लगाए हैं, फेंसेस आज की डेट में लोगों को आना जाना रोक सकते हैं, लेकिन लोगों के आने जाने के रोकने के सवाए जिस प्रकार के ये जो छोटे छोटे ड्रोन्स हैं इनको आप कतई ही नहीं रोक सकते। और सबसे बड़ी बात देखिए कि आज ये जिस प्रकार के बॉर्डर पेट्रोल्स हम करते हैं, जिसमें हम रोड्स के तहत अलग अलग डिफिकल्ट टेरेन्स जो जैसलमेर सेक्टर में हैं उनको डेफिनेटली मैनेज कर लेते हैं, लेकिन रात के समय में जब ये छोटे छोटे ड्रोन्स की रिपीटेड साइटिंग हो रही है, ये आज एक नया पर्टिकुलर थ्रेट इसलिए भी बन गया है क्योंकि जैसा हमने देखा कि इनको कोई रेडार डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। इनको आज की डेट में किसी भी पर्टिकुलर मिसाइल से भी आप डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते। ये इतने ग्राउंड के क्लोज उड़ते हैं कि आप इनको पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि आपके पास इस प्रकार की अभी कोई काउंटर लेवल पर टेक्नोलॉजी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये जो ड्रोन्स का प्रयोग किया जा रहा है ये सस्ते ड्रोन्स हैं, इजीली अवेलेबल हैं, और ये ड्रोन्स के तहत बार बार भारत के सेंसिटिव इलाके में एक प्रोबिंग ऑपरेशन, भारत के जो बॉर्डर डिफेंसेस हैं उसको जज करने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत बॉर्डर सुरक्षा फोर्सेस जो हैं वो ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो प्रोबिंग ऑपरेशंस पाकिस्तान ने 2026 की शुरुआत से ही करने चालू करे हैं, इसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है। क्योंकि यहाँ पर भारत की सुरक्षा एजेंसीज जो हैं इस मोमेंट पर पहली बात इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एक टेक्निकल न्यूसेंस या एक लोकल पुलिसिंग इशू के नजरिए से नहीं देख रही। यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज को भेजा गया है जो इस मोमेंट पर एक स्पेसिफिक पैटर्न को ऑब्जर्व करके वो ये देखना चाह रही हैं कि क्या ये ड्रोन्स रैंडम हैं या ये कोई स्पेसिफिक रूट्स को फॉलो कर रहे हैं, क्या ये स्पेसिफिक टाइम पे ही आते हैं, और अगर ये आते हैं तो ये अपने साथ कोई पैकेट वगैरह लेकर तो नहीं आते, या सिर्फ आ रहे हैं केवल इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज ये भी देखने की कोशिश कर रही हैं कि ये रात के किस टाइम पर डेलिबरेटली उस स्थान से उड़ते हैं और इस स्थान की ओर भारत की तरफ आकर फिर तुरंत वापस चले जाते हैं। एक जगह पर जब ये सब चीजें डिटेक्ट हो रही हैं, वहीं पर जो भारत की सेना है उसको भी इन्वॉल्व करके भारत की सरकार ने एक एनालिसिस ये करवाने की कोशिश की है, जो सेना वहां पर ये समझा रही है और समझ रही है इस चीज को देखकर कि क्या ये ड्रोन्स का प्रयोग एक लॉन्ग रन में एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान करने की संभावना जता रही है। उसी दौरान जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पर तैनात है वो ये देख रही है कि इसका इमीडिएट डिटेक्शन और इंटरसेप्शन पहली बात तो कैसे हो। एक चीज क्लियर है कि यहाँ पर पिछले 7-8 दिनों से ये जो सडन लेवल पर एक ड्रोन साइटिंग की पूरी प्रक्रिया बढ़ी है, भारत की सरकार ने इसको एक बहुत ही कठोर तरीके से एक जॉइंट कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के तहत इसको एक क्रिटिकल इनपुट मानते हुए यहाँ पर ये समझ लिया है कि स्टेट का कोई भी एक सिंगल आर्म यानी कि सिर्फ BSF हो या सेना हो या इंटेलिजेंस हो अकेले इस प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर सकती।
क्योंकि ये जिस प्रकार के ड्रोन्स यहाँ पर आ रहे हैं इसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग से लेकर बॉर्डर मैनेजमेंट से लेकर मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी के सारे थ्रेट्स पहली बात तो इन्वॉल्व हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने जिस प्रकार की रणनीति यहाँ पर इस चीज को टैकल करने के लिए तैयार की है और जो चीजें हमारे सामने अनफोल्ड हो रही हैं उसमें भारत की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इस बॉर्डर लेवल पे थ्रेट को मैनेज करने के लिए सबसे पहले डिटेक्शन, दूसरा ड्रोन्स की ट्रैकिंग और तीसरा ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने की हमें एक रणनीति बनानी पड़ेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने अपने सुरक्षा फोर्सेस के तहत जैसलमेर सेक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स का प्रयोग किया है और इन इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स के तहत आने वाले समय में इन ड्रोन्स के जो सिग्नल्स हैं उनको इंटरफेयर करके इनको डेलिबरेटली भारत की टेरिटरी के अंदर गिराया जाएगा, ताकि जैसे ही ये भारत की टेरिटरी के अंदर गिरेंगे भारत इस चीज को एनालाइज कर पाएगा कि ये ड्रोन्स चाइनीज हैं या तुर्की के हैं, क्योंकि तुर्की के या चाइनीज ड्रोन्स अगर ये हैं तो वो किस टेक्नोलॉजी के बने हैं, इनमें किस प्रकार के सेंसर्स लगे हैं और ये क्या प्रकार की प्रोबिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं। भारत आज एक चीज समझ चुका है कि जो ये ड्रोन साइटिंग का इशू जैसलमेर में सडनली इमर्ज 2026 की शुरुआत में हुआ है, ये एक स्पेसिफिक एक्सटर्नल बॉर्डर इशू है जिसको समझने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर ड्रोन्स को इस सिंगुलर तरीके से नहीं बल्कि एक होलिस्टिक तरीके से देखना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा उद्देश्य ड्रोन्स को लेकर केवल रिएक्शन नहीं है बल्कि एक लेयर्ड लेवल की प्रिवेंशन है। और जब तक हम इसको इस लेयर्ड लेवल की प्रिवेंशन के नजरिए से नहीं देखेंगे तब तक हम कहीं ना कहीं चीज को समझ नहीं पाएंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत अब एक चीज जान चुका है कि 2026 में चैलेंज सिर्फ सोल्जर्स और टैंक्स के थ्रू नहीं होने वाला, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स के थ्रू नहीं होने वाला, बल्कि ये छोटे इनएक्सपेंसिव ड्रोन्स जो आज की डेट में गैप्स को एक्सप्लॉइट करते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के, ये भारत के लिए एक सुरक्षा खतरा नया बनता जा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की सुरक्षा एजेंसीज के लिए जो आने वाले समय में एक थ्रेट होगा वो है डिटेक्शन, कोऑर्डिनेशन और किस प्रकार से रैपिड लेवल पर अडेप्टेशन हो रही है। ये रैपिड अडेप्टेशन, डिटेक्शन और कोऑर्डिनेशन का कंबाइंड एक अगर हम अप्रोच निकालें तो वो ही एक अप्रोच आने वाले समय में हमें एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से अपनी सिक्योरिटी थिंकिंग को मैनेज करने के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर लेवल पर खास करके इस प्रॉब्लम की समस्या का हल दे पाएगी। तो ये जो पर्टिकुलर ड्रोन साइटिंग्स हैं भारत कतई ही इनको एक लाइटली के नजरिए से नहीं ले रही है और ये जो ड्रोन साइटिंग्स हैं इनको अब एक प्रॉपर नजरिए से कोऑर्डिनेटेड तरीके से जिस तरीके से हम देख रहे हैं इससे एक पैटर्न भी क्लियर होगा और मिलिट्री स्ट्रेटेजिक थिंकर्स जो हैं, इंटेलिजेंस थिंकर्स और सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं इस पैटर्न को अनफोल्ड करके इवेंचुअली न्यूट्रलाइज करने की काउंटर स्ट्रेटेजीज भी बना पाएंगी। धन्यवाद।